हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉयर्स को। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 5 के ऊपर बातें करेंगे, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की बातें करता है। तो आइए देखें। अगर हम बेयर एक्ट के लैंग्वेज में सेक्शन 5 को देखें तो सेक्शन 5 यह बोलता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स or to himself and one or more other living persons on to transfer property is to perform such act। तो ये था बेयर एक्ट का लैंग्वेज, जो कि काफ़ी बड़ा है और हमारे लिए समझना इसे थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसे इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स निकाले हैं जिसे हम काफ़ी ईजिली समझ सकते हैं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ एन एक्ट, ये एक एक्ट है जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं। अब जब हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किसे करते हैं? तो हम इस प्रॉपर्टी को किसी लिविंग पर्सन को करते हैं। लिविंग पर्सन में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं आता, लिविंग पर्सन में एक कंपनी और एसोसिएशन भी इंक्लूड होता है। कन्वेज प्रॉपर्टी मीन्स हम किसी को प्रॉपर्टी कन्वे कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन। हम जब अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम एक पर्सन को भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा पर्सन को भी कर सकते हैं। और वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो प्रेजेंट इफेक्ट में भी हो सकती है और इन फ्यूचर इफेक्ट में भी हो सकती है। लेट्स एज्यूम मैंने अपनी ये बिल्डिंग किसी सेकेंड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी, तो मैंने उसे अपनी बिल्डिंग अभी ट्रांसफ़र की तो वो इमीडिएट इफेक्ट में उसे ट्रांसफ़र हो गया। अब मैंने अपने सिस्टर से ये प्रॉमिस किया कि अगर तुम नीट क्वालिफाई कर लेती हो तो मैं तुम्हें एक स्कूटी गिफ्ट कर दूंगी, लेकिन जब तुम नीट क्वालिफाई करोगी तो ये हमारा फ्यूचर इफेक्ट में आ जाता है कि जब वो नीट क्वालिफाई कर लेगी तो उससे स्कूटी गिफ्ट किया जाएगा। तो ये हमारा फ्यूचर इफेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब सेक्शन 5 का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ट्रांसफ़र टू हिमसेल्फ और ट्रांसफ़र टू अदर लिविंग पर्सन। अब ट्रांसफ़र टू हिमसेल्फ का क्या मतलब है? तो हम अपनी प्रॉपर्टी को खुद को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम खुद की प्रॉपर्टी को खुद को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? तो यस, अपनी प्रॉपर्टी हम खुद को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन है जहां हम खुद की प्रॉपर्टी को खुद को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वो कंडीशन यह है कि हमें डुअल रोल प्ले करना होगा। मीन्स हम एज अ चेयरमैन अपनी प्रॉपर्टी को एज अ एजेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स मैं चेयरमैन भी हूँ और मैं एजेंट भी हूँ। तो एज अ चेयरमैन मैं अपनी प्रॉपर्टी को एजेंट को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो वो प्रॉपर्टी वापस से मेरे ही पास आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफ़र टू हिमसेल्फ हो जाता है। अब ट्रांसफ़र टू अदर लिविंग पर्सन्स, तो ये तो हमें पता ही है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी अदर लिविंग पर्सन सेकेंड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली खुद को ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली हम प्रॉपर्टी को खुद को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम अपनी प्रॉपर्टी किसी अदर लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र करता है। तो जो ट्रांसफरर है वो मेजर होना चाहिए और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय उसका मेंटल कंडीशन सही होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो वैलिड है। लेकिन ट्रांसफरी चाइल्ड भी हो सकता है, कोई माइनर भी हो सकता है और कोई इनसेन पर्सन भी हो सकता है। इनफैक्ट चाइल्ड इन मदर्स वूम भी हो सकता है। बट देर इज़ अ कंडीशन दैट कि जिसे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल दें कि 5 साल बाद जब वो इंसान या फिर वो बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा नहीं है। वो चिल्ड्रन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, चाहे वो मदर्स के वूम्ब में ही क्यों ना हो, तो वो प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफ़र हो सकती है। अब इस सेक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज़ नॉट पॉसिबल अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेट्स एज्यूम आप
2 साल बाद किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो और आपको पता है कि आप 2 साल बाद उस प्रॉपर्टी को परचेस कर लोगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी को आप अभी किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी आपकी नहीं हुई है, वो प्रॉपर्टी फ्यूचर में आपकी होगी, तो फ्यूचर प्रॉपर्टी प्रेजेंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।